वी टुडे के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम एक बार किसानों के बीच में आए हुए हैं। आइए जानते हैं किसानों से ही कि किस तरीके का जो अभी लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। तो हमारे साथ शमशेर जी हैं, शमशेर जी क्रांतिकारी जी, जो हमें बताएंगे, अपनी कविता के माध्यम से ही बताएंगे कि किस तरीके का लाठीचार्ज, इसको कैसे देखते हैं और किसानों के आंदोलन को और कितनी गति प्रदान होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं उनसे। शमशेर जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है करनाल में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो करनाल के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है। किसानों के ऊपर जो हमला किया गया है, क्योंकि जो ये हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार क्या है, मैं तो भारत सरकार को ही कहूंगा कि इस देश की तो ये सरकारें पहली बात तो है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि भाई ये हमारे देश की सरकारें हैं, मैं नहीं मानता। वर्ल्ड बैंक और IMF जो कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये उनके दबाव के अंदर काम करती हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में ये कहूं कि एक तरह से सरकार वो स्वयं बनाती है। और जो आज विशेषकर से जो किसान, क्योंकि मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो आपने सवाल किया है कि भाई ये जो करनाल के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कोई मीटिंग थी और किसानों ने एक शांतिपूर्ण बिल्कुल इसका जो है उन्होंने प्रतिरोध करना था, बहिष्कार करना था। लेकिन वो लाठीचार्ज इतनी बेदर्दी से बर्बरता पूर्वक जो उनके ऊपर किया है, मैं ये कहूंगा कि ये छीना जब्ती है। और एक कविता के माध्यम से कहूंगा मैं कि छीना जब्ती, लूटपाट और चारों ओर तबाही है। छीना जब्ती, लूटपाट और चारों ओर तबाही है। चोर ही मुलजिम, चोरी हाकिम देता चोर गवाही है। चोरी और सीना जोरी, चोरी भी सरकारी है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर जांच अधिकारी है। ये कुर्सी अंधी बैरी, ये कुर्सी हत्यारी है। इस कुर्सी के हर पाए पर पंजीकृत गद्दारी है और देश की गर्दन के ऊपर सियासत का खूनी पंजा है। पुलिस और अफसरशाही का बढ़ता रोष शिकंजा है। संसद से सड़कों तक जंगल के कानून यहाँ, जिसने भी आवाज उठाई होता उसका खून यहाँ। अरे लगता है भारत में चंडी का नर्तन होगा। अरे परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। ये खूनी परिवर्तन उन्होंने किया है। देश को जो है जानबूझ करके जो है ये गृह युद्ध के अंदर रोकने की जो कोशिश की जा रही है। लाठीचार्ज मात्र एक बहाना है। वास्तव में जो है ये हमारी विशेषकर से जो हरियाणा की जो सरकार, खट्टर सरकार है, ये चाहती है कि जो है प्रदेश के अंदर जो है गृह युद्ध छिड़े। वैसे तो ये सारे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ने की नौबत जो आ चुकी है, हरियाणा में विशेषकर से जो है लाठीचार्ज हुआ है। किसानों को और जवानों को जो आमने सामने जो है सरकार ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो किया है और किसानों के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठी जो चार्ज किया है, मैं उसकी घोर निंदा ही नहीं बल्कि ये कहूंगा कि सरकार या तो समझ जाए, ये जो छोटी मोटी जो ये नीतियां बना करके जो है किसानों के ऊपर जो अत्याचार, एक तरह से ये अत्याचार है ये। अरे किसान क्या क्या मांग रहा है? किसान सरकार ने, भारत सरकार ने किसानों को 3 कृषि कानून दिए हैं। अरे हम नहीं चाहते इन कानूनों को, हमें पता है, हमें बरगलाए मत। अब हमारी सरकार नहीं है। वर्ल्ड बैंक और IMF की नीतियों के तहत आप कार्य कर रहे हैं। वो तो चुनी हुई सरकार है, लेकिन जनता ने ही तो चुना उनको। जनता ने चुना है। जनता को तो क्या करती जनता? जनता एक वोट ही तो डालती है। ये नीतियां जो बनाई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है कि जनता ने इस सरकार को चुना है। लेकिन इस तरह का जनता का माहौल बना दिया जाता है विज्ञापन के माध्यम से। ये सरकार क्या कर रही है? ये कोई व्यापारी कंपनी है क्या? विज्ञापनों के माध्यम से जनता के माहौल को, दिमाग को इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि उनको जनता यही नहीं पता लगता। ये कॉर्पोरेट का दबाव है जो आप कह रहे हैं। कॉर्पोरेट का बिल्कुल दबाव है। कॉर्पोरेट WTO जो हमारा है, क्योंकि ये मैं बार बार कहता रहा हूं
कि विश्व के अंदर जो है ये तीन शक्तियां जो है वो काम कर रही हैं। उसके अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व बैंक और ये कॉर्पोरेट जो है उनकी जो नीतियों को जो है लागू करवा करके ये अनाप शनाप जो कानून, तीन कानूनों को तो छोड़िए, तीन कानून जो ये चले हुए हैं, एक और नया कानून हरियाणा के अंदर कर दिया है, भूमि अधिग्रहण संशोधन। क्या जरूरत थी बताइए, क्या जरूरत है इसकी? जब क्या नाम है 2011 के अंदर ये पहले से ही भूमि अधिग्रहण के कानून बने हुए थे, अब संशोधन क्यों? और ये पहले जो भूमि अधिग्रहण जो 2011 में कानून बना था उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये कानून। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी देखी होगी, सुना है, हम गुलाम थे, है? मैं फिर कविता के माध्यम से कहूंगा कि मुद्रा कोष ने खोली फैली, ये दो जो है अंतरराष्ट्रीय कुख्यात संस्थाएं, बोलूंगा मैं इनको, ये कुख्यात संस्थाएं जो है विकासशील देशों के ऊपर अपनी नीतियां लागू करने के बाद जो ये प्रगतिशील देश जो है, गरीब मुल्क है, जिसको तीसरी दुनिया की जो है हम देश बोलते हैं, इनके ऊपर जो ये नीतियां जबरदस्ती थोपते हैं। मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक से ये देश की सरकारें, मैं इस खाली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली सरकारों ने भी यही किया, ये सरकारें और अब की सरकार ये बंधक है, गुलाम है ये। 2022 तक जो क्या नाम है, जो ये संपत्तियां जो बेची जा रही है देश की, ये क्यों बेची जा रही है? क्योंकि 2022 के अंदर जो है क्या नाम है, इस सरकार ने वर्ल्ड बैंक का पैसा देना है, तो कहां से देंगे? 2022 में देना है, 2024 में देना है। अगर सोचिए ये सरकार नहीं आती, दलाल वहां से जो है पैसा और लिया जा रहा है। अब ये सरकार चली जाएगी तो अपनी सरकार की मुद्रा कोष ने खोली फैली। तो ये बात हमारी जनता क्यों नहीं समझ पाई पहले, आपको क्या लगता है? जनता तो समझना चाहती है, जनता इसलिए नहीं समझ पा रही है कि जो ये नीतियां जो बनाई जा रही हैं, इनके ऊपर विज्ञापन के माध्यम से मुखौटा ऐसा उड़ा दिया जाता है। जैसे अभी मैं एक छोटी सी आपको योजना बताऊंगा, अटल कल्याण जल योजना, जो हमारा जमीन के अंदर जो भूमि के अंदर जो जल है उसके संरक्षण के लिए, वो भी क्या नाम, उसके लिए भी जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जा रहा है। जो ये आप देख रहे हो क्या नाम है अन्न कल्याण योजना, इसके लिए भी टोटली पैसा जो है वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मुद्रा कोष ने खोली फैली, वो पैसा वो थैली खोल देती है, ये कमीशन एजेंट बनकर के रह हमारी देश की सरकार है, प्रधानमंत्री ये जो है वर्ल्ड बैंक के एजेंट बनकर के रह गए। मुद्रा कोष ने खोली फैली, शर्त शर्त पर शर्त विशेली, विश्व बैंक से ऋण दिलवाया, अमेरिका ने जाल बिछाया, ईस्ट इंडिया एक कंपनी, नर पिशाचनी एक डंकनी, सदियों से इस देश को चूसा, देश के हर परिवेश को चूसा और जाने कितना लोग बहाया, तब जाकर के इसे भगाया। अब देखो कितनी कंपनियां लिए गुलामी की हथकड़ियां बना रही चौवोर ठिकाने और लगा फिर इतिहास दोहराने, और विश्व बैंक का खूनी पंजा, अमेरिका ने कसा शिकंजा। राजनीति बन गई तवाइफ, नेता बने गुलाम। अब तो प्रश्न ये है कि कैसे बचेगा हिंदुस्तान, ये हमारे सामने ये नौबत आ चुकी है। तो ये थे शिक्षक एवं किसान नेता श्री शमशेर जी, जिनके उद्गार थे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकारें WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF के हाथों में खेल रही है, और हमारे देश का जितनी भी भौतिक और प्राकृतिक संपदा है, या जितनी भी हमारे देश में जो पुरानी हम लोग ने संपदाएं बनाई है, उसको किस तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के सुपुर्द करने में लगी हुई है, कि न केवल ये सरकार बल्कि और सरकारें भी। और आपने अपनी बातें बताई कि किस तरीके से जो है करनाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जो सिर्फ अपना हक शांतिपूर्वक मांग रहे थे, और उनको बर्बरता पूर्वक किस तरीके से सरकार ने तितर बितर करके अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।